किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे, कड़े एक दिन देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी आस न समाप्त हो। नारद जी एक बार भगवान के पास जा रहे थे धाम। रास्ते में देखे कि एक नीम के वृक्ष के नीचे एक महात्मा ध्यान में बैठे हैं। तो नारद जी सोचे भगवान के भक्त हैं, तो इनकी कोई बात होगी तो चल रहा हूं, लेते चलूं, पहुंचा दूंगा वहां तक। नारद जी महात्मा को प्रणाम किए, बोले कि जा रहा हूं प्रभु के पास, कोई बात हो तो कहिए, पहुंचा दूंगा वहां तक। उस महात्मा ने कहा, नारद जी आपकी मेरे पर बड़ी कृपा होगी, एक एक प्रश्न का उत्तर ले आइएगा। कहिए कहिए। महात्मा जी ने कहा कि मैं भगवान के दर्शन के लिए यहां ध्यान में बैठा हूं, तप में बैठा हूं। आप केवल ये पूछ कर आइएगा कि भगवान हमको दर्शन कब देंगे। नारद जी बोले ठीक है। पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे, दंड प्रणाम किए, अपनी बात किए। फिर कहे प्रभु मार्ग में एक आपके भगत जी मिले थे, विशाल नीम का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठे थे प्रभु। उन्होंने पूछा है कि आप उनको दर्शन कब देंगे प्रभु। भगवान बोले दूंगा। कब देंगे प्रभु, वही तो पूछ रहे हैं वो। तो भगवान ने कहा जाकर कहिएगा कि उस वृक्ष में जितने नीम के पत्ते हैं उतने साल बाद दूंगा। नारद जी को ये बात बहुत बुरी लगी। अब भगवान से कुछ बोल नहीं सकते, क्यों? विशाल वृक्ष था नीम का, उसमें करोड़ों पत्ते होंगे। भक्त के साथ ऐसा विनोद। खैर अब भगवान से कुछ कह नहीं सकते। वापस आए, मार्ग में वो महात्मा मिले, तो उन्होंने कहा कि नारद जी आपने मेरा प्रश्न पूछा। नारद जी बोले छोड़िए उसका उत्तर मत सुनिए, आपको कष्ट होगा। बोले कहिए ना भगवान ने क्या कहा। नारद जी बोले देखिए अब दुखी मत होइएगा, भगवान ने कहा है कि इस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद आपको भगवान दर्शन देंगे। है ये सुनना था कि वो महात्मा खुशी से नाचने लगे। नाचने लगे हो। नारद जी बोले अरे पागल हो गए क्या? बोले पागल नहीं, मैं आनंद में नाच रहा हूं। तो ये नाचने के विषय है कि रोने का विषय है? महात्मा बोले नारद जी ये नाचने का विषय है। अब तक तो मुझे ये भी पता नहीं था कि दर्शन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। अब ये तो तय हो गया कि मिलेगा, भले कितने साल बाद मिले, ये तो तय हो गया ना, अब मिलेगा है? अरे किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। किस लिए आस छोड़े, कभी ना कभी क्षण विरह के मिलन में बदल जाएंगे। नाथ कब तक रहेंगे, कड़े एक दिन नाथ कब तक रहेंगे, कड़े एक दिन देख कर प्रेम आंसू पिघल जाएंगे। देख कर प्रेम आंसू
शबरी केवट जटायु अहल्यादि के शबरी केवट जटायु अहल्यादि के पास पहुँचे प्रभु त्याग करके अवध पास पहुँचे प्रभु त्याग करके अवध ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें ये है घटनाएं सच तो भरोसा हमें खुद आप आ करके मिल जाएंगे खुद बखुद आप आ करके मिल जाएंगे इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी दर्श देने को रघुबर जी आएंगे जब दर्श देने को रघुवर जी आएंगे जब हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना हम न मानेंगे अपनी चलाए बिना जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर जाने देंगे न वापस किसी शर्त पर बस कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे कमल पद पकड़ कर मचल जाएंगे इसलिए आस छोड़े कभी ना कभी फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको फिर सुनाएंगे खोटी खरी आपको और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ और पूछेंगे देरी लगाई कहाँ फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें फिर निवेदन करेंगे न छोड़ो हमें प्रभु की जूठन प्रसादी पिपल जाएंगे प्रभु की जूठन प्रसादी में पल जाएंगे लिए आस छोड़े कभी न कभी स्वप्न साकार होगा तभी राम जी स्वप्न साकार होगा तभी राम जी जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी जन पे हो जाए थोड़ी कृपा आपकी पूर्ण कर दो मनोरथ ये राजेश का पूर्ण कर दो
मनोरथ ये राजेश का जाने कब प्राण तन से